अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए जो है रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में बूंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही खस्ता, बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी आपकी बूंदी घर में भी, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे आप परफेक्ट देख सकते हैं ऐसे ही इंशाल्लाह आपके घर में रेडी होगी। कुछ टिप्स हैं, कुछ इसके तरीकाकार है, वो मैं आपको बताऊंगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब तकरीबन जो है वो बेसन लिया है। इसको छान लीजिएगा बेसन को, और उसके बाद इसमें जो है नमक शामिल किए हैं फ्लेवर के लिए। बहुत जो है जब पानी डालते हैं तब भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन आपने जो है इसके बैटर के अंदर भी नमक शामिल करना है। तो लाल मिर्च थोड़ी सी स्पाइसेस के लिए, और हल्दी शामिल करूँगी कलर के लिए अच्छा था, ताकि बूंदी के ऊपर कलर आए। आपने अगर फूड कलर शामिल करना है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मैंने अवॉइड किया है, हल्दी ही शामिल कर दी है इसकी जगह पर। तो ये देख सकते हैं 1/2 कप के करीब तकरीबन वाटर है, और बस इतना ही वाटर इसके अंदर जाएगा। और इसको आपने अच्छे से, ना तो बहुत ज़्यादा ये डो की शेप में हो, ना ही बहुत ज़्यादा रनिंग हो, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप। तो बस सिमी तो सॉफ्ट सा इसका ना अपने डो लगा लेनी है इस तरह की। अगर आपको पकौड़ियाँ बनानी है तो आप इसकी डो थोड़ी हार्ड रखिएगा, लेकिन मैंने बूंदी बनानी है तो इस तरह की थोड़ी सॉफ्ट डो रखी है। अब इसमें मेन चीज़ जो जाएगी वो 2 चम्मच घी इसके बैटर के अंदर जाएंगे। इससे जो होगा हमारी बूंदी एक तो खस्ता बनेगी और सॉफ्ट बनेगी अंदर से। तो ये याद रखना है लाजमी, इसके अंदर घी के 2 चम्मच जाने हैं। और जब आपने इसको फ्राई करना है उससे पहले इसके अंदर थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आपने जो है बेकिंग सोडा शामिल किया है, बेकिंग पाउडर नहीं। और इसको ऐसे ही अच्छे से हाथों की मदद से, ये देख सकते हैं उंगलियों की मदद से अच्छे से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटना है। फ्लफ़ी सा हो जाएगा थोड़ा सा, तो ज़्यादा भी फ्लफ़ी नहीं करना, बस इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। मैंने घी गरम कर लिया, घी नीम गरम है। इसके ये चिमचा जो तकरीबन हर घर में होता है, अगर ना हो तो आप ले आना। तो ये बहुत सारे चावलों में भी काम आता है, और ये बूंदी तो इससे बहुत परफेक्ट बनती है। तो घी लगाया है, इसको हल्का सा नीम गरम, ताकि ना बूंदी नीचे जाए हमारी। और इसको बैटर को ऊपर रखा चमचे से और हथेली की मदद से, ये देखिए इस तरह आपने ना प्रेस करते जाना है। थोड़ा जान वाला काम है, तो जो बिगनर है वो ना करे, परहेज करें, अपने किसी बड़े से करवा ले। तो इस तरह आपने बूंदी निकालते जाना है। बहुत आसान तरीका है। ये देखिए नीचे कितनी अच्छी, और उसकी शेप चेक करें आप, बिल्कुल बाज़ार से भी परफेक्ट। घर में तो जब आप बनाते हैं चीज़ आपके सामने रेडी होती है एक तो, और उसमें क्वालिटी का आपको पता होता है। तो अक्सर जो है हम बाज़ार से बूंदी लाते हैं, उसमें स्मेल वगैरह होती है, तो वो पुरानी हो जाती है। तो आप इसको घर में बना के 1 माह के लिए, जैसे रमज़ान आ रहा है, रोज़ ही तकरीबन दही भल्ले वगैरह, बूंदी चाट वगैरह बनती है, तो आप इसको जो है कभी दिल करता है इसको सालन भी बना लें आप। तो इसको आप 1 माह के लिए एयर टाइट जार में ना भर के बाहर ही स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने आपके साथ पहले भल्लों की रेसिपी भी शेयर की थी, तो इस बार बूंदी की कर रही हूँ, वो भी बहुत परफेक्ट बने थे। उसका लिंक मैं बायो में दे दूँगी, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ों को आप बना के, रमज़ान आ रहा है तो स्टोर कर लें। परफेक्ट रेसिपी है रमज़ान के लिए। देख सकते हैं कुछ देर मैंने फ्राई किया है, क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इनको मैं जो है निकाल लूँगी अलग किसी भी। पहले आपने इसको ठंडे होने देना है, फ़ौरन ही ना जो है एयर टाइट जार में इसको रखना नहीं है। आपने पहले इसको ठंडे होने देना, जब ठंडे हो जाएंगे फिर एयर टाइट जार में भर के रख लें। तो 1 माह के लिए कहीं नहीं गए। बल्ले भी हमारे ये देखे रेडी हैं। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि इसको कैसे परफेक्ट ये फूलेंगे। आपने नीम गर्म पानी दोनों में ही डालना है, भल्लों में भी और बूंदी में भी। ऊपर से नमक शामिल करेंगे, इससे जो होता है इनमें फ्लेवर अच्छे से अंदर तक चला जाता है। तो इसको आपने, जब अक्सर लोगों की होती है टूट जाती है बूंदी, वो इसलिए होता है, वो ज़्यादा गर्म पानी में तो बॉईल कर देते हैं, या फिर ना वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कभी कच्ची और ऐसे रह जाती है। आपने इसको दबा के ना किसी भारी चीज़ से रखना है, तो ये अच्छे से फूल जाएगी। ये देख सकते हैं बूंदी भी हमारी कितनी अच्छी सी ये फूल चुकी है। अब हम पहले मैंने भल्ले शामिल किए, फिर बूंदी शामिल की। आप इसके ऊपर जो है अपनी मर्ज़ी से इसकी चाट बना सकते हैं। मैंने प्रॉपर दही भल्ले बनाए हैं। तो प्याज, आलू, टमाटर, खीरे जो 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 पल्लों में जाता है
आपको जो पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके ऊपर से मैंने जो है दही के अंदर ग्रीन चटनी शामिल करके उसको अच्छे से बीट कर लिया था, तो इसके ऊपर से हम वो शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं ग्रीन चटनी की रेसिपी सिंपल, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नमक और लहसुन, ज़ीरा और उसके साथ आइस क्यूब के साथ जब आप में उसको ब्लेंड करेंगे वो कभी भी ब्लैक नहीं होगी। थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया उसमें, तो ये तकरीबन 1 वीक तो इजीली ग्रीन चटनी के साथ गुजर जाता है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती है। तो ज़रूर बनाइएगा। इसका बस यही है, आइस क्यूब डालने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर से हमने इसको दही को अच्छे से फेंट के शामिल कर दिया है, और जब आपने सर्व करने हो ना तब दही शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये जो बल्ले होते हैं नहीं तो पानी इसका जज़ब कर लेते हैं दही का। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करेंगे, और आप इसके ऊपर से ग्रीन चटनी और भी शामिल कर सकते हैं। आपने जब सर्व करना हो तो उसके ऊपर हम मीठी चटनी शामिल करेंगे, उस वक्त इमली की चटनी। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है, तो अगर आपने किसी ने भी बनानी है तो इसका लिंक भी मैं बायो में दे दूँगी। ये पापड़ी के ऊपर डाल के आप इसको एंजॉय करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।